स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 12 फिजिक्स में टॉपिक वाइज सीरीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आ गए हैं, जो निकल के आता है चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से। और आज हम बात करने वाले हैं एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जब कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, या मैं यूं कहूं कि जब भी किन्हीं दो कंडक्टिंग प्लेट्स के अक्रॉस हम कोई बैटरी अप्लाई करते हैं तो वहां से कैपेसिटर होने लग जाता है चार्ज, और चार्ज होने के बाद, फुल्ली चार्ज होने के बाद कैपेसिटर के पास में एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, जिसे हम एक्सप्रेशन से बताते हैं U है। और U का जो फॉर्मूला है वो है Q स्क्वायर अपॉन 2C, जहां पे Q होगा टोटल चार्ज और C होगा उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। तो आज ही स्टूडेंट्स, आज हम 8 से 10 मिनट के अंदर इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। आ जाइए। तो हमारा जो टॉपिक है वो है एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसके तीन एक्सप्रेशंस हम यहां से डिराइव करने वाले हैं। इसे Q स्क्वायर बाई 2C भी बोला जाता है, इसे हाफ CV स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और ये कैलकुलेट होता है हाफ QV से भी। तो आज ये जो मटेरियल रेडी है उससे हम समझने की कोशिश करें। लिखा हुआ है ए बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। यस, हम जानते हैं कि प्लेट्स जो हैं वो दो प्लेट्स के अक्रॉस जब बैटरी हम अप्लाई कर देंगे, द वर्क इज डन, जो होगा वर्क होगा। अब यहां से जो वर्क एक्चुअली होगा कैसे, आप समझिए कि जब भी किसी दो प्लेट्स के अक्रॉस बैटरी अप्लाई कर देंगे, हमें यह देखने को मिलेगा कि थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन, छोटा छोटा इलेक्ट्रॉन एक एक करके यहां इस प्लेट से निकल करके इस प्लेट पे जमा होने लगा। आ रही है आपको बात समझ में? क्योंकि जैसे ही बैटरी लगाएंगे, बैटरी से करंट फ्लो करेगा, और करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे क्या करेगा, फ्लो। या मैं यूं कहूं, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर क्या करेगा स्टूडेंट्स, अट्रैक्ट करेगा। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलने लगेगा। आप लोग जानते हैं जहां पे यहां से इलेक्ट्रॉन निकलने लगेगा, यहां इलेक्ट्रॉन जमा होने लगेगा। आप लोग जानते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन आता है, इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होता है किसी भी प्लेट पे, तो उस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, टाइम ओवर होने के बाद में कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस का Q, और इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस का Q, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यहां इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, जमा हो रहा है। ये शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो हम जो वर्क डन है वही क्या है, चार्जिंग है कैपेसिटर की। जो वर्क डन है वही क्या है, चार्जिंग है कैपेसिटर की। वर्क डन हम जानते हैं, वर्क डन क्या होता है, Q इंटू V, जिसे पोटेंशियल इंटू चार्ज को मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर है? ठीक है। तो मान लेते हैं कि T इक्वल टू 0 पे, मान लेते हैं कि T इक्वल टू 0 पे यहां से कोई भी चार्ज ट्रांसफर नहीं हुआ, कोई भी चार्ज यहां से ट्रांसफर नहीं हुआ, क्योंकि उसका पोटेंशियल भी कितना था, 0 था, हमने पोटेंशियल लगाया ही नहीं। लेकिन जैसे ही हमने T इक्वल T पे देखा, T इक्वल T पे देखा, थोड़े समय के बाद देखा, तो यहां से हमने ये पाया कि जो चार्ज है वो स्मॉल q जनरेट हो चुका है। कुछ समय के बाद में, बैटरी लगाने के कुछ समय बाद में, दोनों पे प्लस q और माइनस q, छोटा वाला प्लस q और माइनस q दोनों में चार्ज जनरेट होने लगा। तो डेल्टा V आ गया था, उस वक्त का डेल्टा V देखा गया था, या पोटेंशियल डिफरेंस देखा गया था, वो V देखा गया, ये सपोज किया है। और डेल्टा V यहां से Q बाय C, क्योंकि उसका कैपेसिटेंस क्या है, C। कैपेसिटेंस डेल्टा V और क्यूब की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता, केवल कैलकुलेट किया जा सकता है। क्लियर है? अब टाइम बीतता गया, टाइम बीतता गया, टाइम कितना हो गया, इनफाइनाइट टाइम हो गया। तो इनफाइनाइट टाइम पे ये जो कैपेसिटर है ये टोटल क्या हो चुका है, कंप्लीटली क्या हो चुका है, चार्ज हो चुका है। क्लियर है? अब कंप्लीटली चार्ज हो गया तो टोटल चार्ज कितना आ गया होगा, Q आ गया होगा। अभी भी डेल्टा V क्या रहेगा, Q बाय C, C नहीं चेंज होगा, डेल्टा V कैपिटल Q बाय C हो गया, पहले डेल्टा V स्मॉल q बाय C था। क्लियर है? C चेंज नहीं हो रहा है। यहां तक शायद आप लोगों को ये बात क्लियर हुई होगी। अब आप ये देखिए कि ये जो छोटा सा चार्ज dq है, ये जो छोटा सा चार्ज dq है, ये एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे जा रहा है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया गया है। तो dq इस पे पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट होने लगा, और इस पे नेगेटिव चार्ज dq यहां से जा करके यहां पे डिपॉजिट
होने लगा। तो छोटे से चार्ज dq को v पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस अगर ले जाया जाएगा तो उस पे छोटा सा वर्क डन होगा जो कि होगा dw। तो dw को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, v इंटू dq। आई होप यहां से ये बात आपको समझ में आती होगी। इतना बेसिक मैं मानता हूं कि आप जेईई नीट के एस्पिरेंट्स हैं तो आपको ये क्लियर हुआ होगा, 12th क्लास में है, आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो छोटा सा dw है वर्क क्या होता है, vq। तो dw इज इक्वल्स टू v इंटू dq। होप सो क्लियर हुआ होगा। तो यहां से देखिए ये dw इज इक्वल्स टू v इंटू dq कैलकुलेट हो चुका है। लेकिन क्या हमें छोटा सा dw ही कैलकुलेट करना है? जी नहीं, अब हमें इसे dw को क्या करना होगा, इस छोटे से वर्क डन को क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। और यहां से इंटीग्रेट कर देंगे तो जो एक्सटर्नल वर्क डन है जो इस बैटरी ने किया है वो कैलकुलेट हो जाएगा और वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा उन प्लेट्स में। क्लियर है? तो वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा, इंटीग्रेशन dw की वैल्यू q बाई सी इंटू dq। तो q बाई सी इंटू dq, 1 बाई सी यहां से बाहर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, कैपेसिटेंस क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। तो 1 बाई सी यहां से बाहर आ गया, क्या बच गया, q इंटू dq। होप सो क्लियर हो रहा होगा, q इंटू dq। अब आपको देखना है कि लिमिट क्या लगाई जाए। तो लिमिट लगेगी जब t इक्वल टू 0 था। जब t इक्वल टू 0 था तो चार्ज कितना था, 0। क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन चल रहा है वो किसके बिहाफ पे चल रहा है, चार्ज के बिहाफ पे। तो लिमिट किसकी लगेगी स्टूडेंट्स, चार्ज की लगेगी। क्लियर है? तो t इक्वल टू इनफाइनाइट हो गया है। जब t इक्वल टू इनफाइनाइट हो गया है तो चार्ज कितना हो गया है, q इक्वल टू कैपिटल Q हो चुका है। तो लिमिट लगेगी, लोअर लिमिट 0 पे लगेगी और हायर लिमिट किस पे लगेगी, अपर लिमिट किस पे लगेगी, Q पे, कैपिटल Q पे। अब आप जानते हैं कि यहां से q की पावर 1 का जो इंटीग्रेशन होगा वो q स्क्वायर बाय 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये क्या आ चुका है यहां से, q स्क्वायर बाय 2c। क्या आ चुका है, q स्क्वायर बाय 2c। अब ध्यान से देखिए यहां से हम q स्क्वायर बाय 2c को कैसे कैसे फॉर्म में लिख सकते हैं। आप लोग यहां से क्या जानते हैं, q इज इक्वल्स टू cv। एक बहुत आसान सा फॉर्मूला आप जानते हैं, q इज इक्वल्स टू cv। तो q स्क्वायर बाय 2c की जगह हम इसमें q स्क्वायर की जगह पुट कर देते हैं क्या, cv। तो ये बन जाएगा c स्क्वायर v स्क्वायर बाय 2c। तो ये आ जाएगा हाफ cv स्क्वायर। क्लियर है? तो ये क्या आ जाएगा यहां से, हाफ cv स्क्वायर आ जाएगा। और आप अगर चाहें तो c को q बाई वी लिख सकते हैं। किसमें, इसमें c को क्या लिख सकते हैं, q बाई वी। देखो ये q स्क्वायर बाय 2 इंटू q बाय v। तो एक q से एक q क्या हो जाएगा, यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये v ऊपर चला जाएगा तो qv बाय 2 मतलब हाफ qv। यही वो तीन फॉर्मूलाज हैं, यही वो तीन रिप्रेजेंटेशन है जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, किसी चार्ज्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एनर्जी की फॉर्म को दिखाती है या रिप्रेजेंट करती है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।